इन टुडेज ट्यूटोरियल वी विल लर्न ऑक्शन इनसाइट्स इन गूगल एड्स। जब हम गूगल एड्स में एड कैंपेन्स रन करते हैं तो हमें ये भी चेक करना होता है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर की एड्स हैं वो कहाँ पर लाई करती हैं। हमारी एड से उनकी पोजीशन ऊपर है या नीचे आ रही है, हम उनको आउटरैंक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितने परसेंट टाइम्स उनकी और हमारी एड टॉप या एब्सोल्यूट टॉप पोजीशन पर आ रही है, और हमारा उनका इंप्रेशन शेयर कितना आ रहा है। सो ये सब डाटा ऑक्शन इनसाइट्स टूल में मिलता है, और ऑक्शन इनसाइट्स के इस डाटा को एनालाइज करके ही हम आगे की स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं कि हमें अपने एड कैंपेन्स में कहाँ पर चेंजेस करने हैं। बिड, बजट, बिडिंग स्ट्रैटेजी, टारगेटिंग सेटिंग्स, एड क्वालिटी या फिर लैंडिंग पेज में। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग ऑक्शन इनसाइट्स इन गूगल एड्स। सो ऑक्शन इनसाइट्स में हम देखते हैं कि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं जो कि सेम एड ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी रिलेटिवली पोजीशन क्या है, क्या वो हमें आउटरैंक कर रहे हैं या हम उनको आउटरैंक कर रहे हैं, उनकी पोजीशन हमारे से कितने परसेंटेज ऑफ टाइम्स हाई रहती है, कितनी हमारी उनसे हाई रहती है, उनको कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, हमें कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, कितनी ऐसी ऐड ऑप्शंस हैं कि जिसमें हम दोनों को इंप्रेशन एक साथ मिल रहा है। तो ये सब जानने के लिए कुछ कॉम्पिटिटिव मैट्रिक्स हैं जो कि हमें बताती हैं कि रिलेटिवली हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी जो एड्स हैं वो कहाँ पर स्टैंड करती हैं विद रिस्पेक्ट टू आर एड्स। तो लर्न करते हैं ऑक्शन इनसाइट्स। ये देखो अब अलग अलग लेवल पे होता है, आपको अकाउंट लेवल पे भी मिलेगा। देखो अकाउंट लेवल पे है, कैंपेन लेवल पे भी आपको मिल जाएगा। ये कैंपेन लेवल पे हो गया, ऐड ग्रुप लेवल पे, ठीक है। सो डिफरेंट लेवल्स पे आपको ये मिलेगा। जिस लेवल पे आप देख रहे हो उसी लेवल पे आप ये एनालाइज कर सकते हो। कैंपेन लेवल पे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं ऑक्शन इनसाइट्स। अब देखो ये जिस कैंपेन के अंदर हम देख रहे हैं तो इस कैंपेन का ऑक्शन इनसाइट्स ये बता रहा है। जो भी कैंपेन चला है तो उस टाइम जो कॉम्पिटिटर थे इस कैंपेन के कॉम्पिटिटर मींस वो एड ऑक्शंस जिनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और मेरी इस कैंपेन ने भी पार्टिसिपेट किया है, तो वो सारा डाटा आपको यहाँ पर दिखेगा। उनकी पोजीशन, उनके इंप्रेशन के रिगार्डिंग उनकी उनकी जो ऐड की पोजीशन है कहाँ पर आई है, टॉप ऑफ द पेज, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज। तो ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये हम हैं, हमारी ऐड है, और ये नीचे कॉम्पिटिटर्स की ऐड है। इसको मैंने ब्लड कर दिया है। तो देखो अब इसमें कौन कौन सी मैट्रिक्स हैं। इंप्रेशन शेयर है, ओवरलैप रेट, पोजीशन अबो रेट, टॉप ऑफ पेज रेट, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ पेज रेट और आउट रैंकिंग शेयर। तो इसमें ये 6 टाइप्स की कॉम्पिटिटिव मैट्रिक्स होती हैं। सबसे पहले इसमें है इंप्रेशन शेयर। देखो इंप्रेशन शेयर होता क्या है। इंप्रेशन शेयर इज़ द नंबर ऑफ इंप्रेशंस यू रिसीव्ड डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इंप्रेशंस यू वर एलिजिबल टू रिसीव। सो ये कह रहा है कि जितने इंप्रेशंस आपकी ऐड को मिले हैं, ओके, आपकी इस ऐड कैंपेन को जितने इंप्रेशंस मिले हैं डिवाइडेड बाय कितने इसको मिल सकते थे, मतलब कितने एलिजिबल, कितना था ये, कितने इंप्रेशन मिलने के एलिजिबल था आपका जो ऐड कैंपेन था, ठीक है। तो ये जो रेशो होती है दैट इज़ इंप्रेशन शेयर, परसेंटेज में होती है ये। तो आपको कितने मिलने चाहिए थे, ओके, और उसमें से कितने मिले हैं आपको, फाइन। तो उस वो परसेंटेज होता है ये। जैसे 32.28% है मेरा, तो मुझे आउट ऑफ 100 32.28 इंप्रेशंस मिले हैं। तो मुझे बाकी 100% क्यों नहीं मिले इंप्रेशंस, उसके कई फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे ये जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं देखो उनको और भी कम उनका इंप्रेशन शेयर है, ठीक है। तो ये जो इंप्रेशन शेयर है ये कम क्यों होता है 100% से, 100% क्यों नहीं होता, ओके। अब उसके कौन कौन से फैक्टर हैं, लो इंप्रेशन शेयर क्यों होता है वो देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है बिड। अगर आपकी बिड काफ़ी लो है, देखो अगर आपकी बिड लो होगी तो पोजीशन नहीं मिल पाएगी आपको, एक वो रैंकिंग नहीं मिल पाएगी पेज पर आने के लिए। जिसकी बिड हाई होगी, सीपीसी बिड जिसकी हाई है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है, उनको एड रैंक हाई मिलेगा। और आपकी क्योंकि आपकी बिड लो है तो आपको नहीं मिल पाएगा, आप काफ़ी इंप्रेशन लूज़ कर जाओगे। सेकंड है आपकी टारगेटिंग सेटिंग्स। अगर आपकी टारगेटिंग सेटिंग्स प्रॉपर नहीं है तो उस वजह से भी आप काफ़ी इंप्रेशंस को लूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिवाइस में सेलेक्ट कर रखा है सिर्फ डेस्कटॉप को, तो मोबाइल पर जो आपके इंप्रेशन आ सकते थे वो आप लूज़ कर गए हो। थर्ड है बजट। ओबियसली अगर आपका बजट ही कम है तो आपको इंप्रेशंस भी कम आएंगे। बजट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इंप्रेशंस, क्योंकि काफ़ी सारी एड ऑप्शंस में कम बजट होने की वजह से आपकी जो ऐड है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगी। देन कीवर्ड मैच टाइप्स। अब कीवर्ड मैच टाइप्स जो होते हैं, ब्रॉड है, फ्रेज है, एग्जैक्ट है, उसके अकॉर्डिंग भी आप इंप्रेशंस को लूज़ कर सकते हो।
कोई ऐसी क्वेरी आई है कि अगर आपने बोर्ड मैच टाइप यूज़ किया है तो आपकी ऐड ट्रिगर हो सकती है, इंप्रेशन आ सकता है, लेकिन अगर आपने एग्जैक्ट यूज़ किया है या कई बार फ्रेज़ में भी और कोई सर्च क्वेरी आई है तो एग्जैक्ट के साथ वो नहीं मैच हो पाती है तो आपकी ऐड ट्रिगर नहीं होगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन कीवर्ड मैच टाइप्स एज वेल। कीवर्ड्स और कीवर्ड मैच टाइप का ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं किया तो उसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ पर, एंड सम अदर फैक्टर्स एज वेल। तो आपको यहाँ पर एनालाइज करना है कि आपका इंप्रेशन शेयर कितना है और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका इंप्रेशन शेयर क्या है। अगर आपका इंप्रेशन शेयर काफ़ी कम आ रहा है तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपनी बिड चेक करनी पड़ेगी, अपना बजट इंक्रीज़ करना पड़ेगा और अपनी टारगेटिंग सेटिंग्स को भी एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। देन ओवरलैप रेट। अब देखो ओवरलैप रेट होता है, इट इज़ हाउ ऑफन अनदर एडवर्टाइजर्स एड रिसीव्ड एन इम्प्रेशन इन द सेम ऑक्शन दैट योर एड ऑल्सो रिसीव्ड एन इम्प्रेशन। अब देखो ये क्या है कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि सेम एड ऑक्शन में हमारी ऐड ने भी पार्टिसिपेट किया, कॉम्पिटिटर की ऐड ने भी पार्टिसिपेट किया, तो ऐसा कितना परसेंटेज टाइम्स हुआ है वो ये बताता है। ठीक है, कि ऐसा कितनी बार हुआ है, मेरी ऐड को भी इंप्रेशन मिला है और मेरे कॉम्पिटिटर की ऐड को भी इंप्रेशन मिला है, हम दोनों को एक साथ इंप्रेशन मिला है पेज पर सेम एड ऑक्शन में। तो देखो ये जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं यहाँ पर देखो ये ब्लैंक है, ओबियसली मेरा खुद से कंपैरिजन नहीं हो सकता ना, तो मेरा औरों के साथ ही कंपैरिजन होगा। तो मेरे रिलेटिवली जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं उनको उनके साथ कितनी बारी ओवरलैप हुआ है मेरी ऐड का। ओके, सो अब ये जो कॉम्पिटिटर है इसके साथ 20.40% टाइम्स ऐसा हुआ है कि मेरी ऐड भी आई है और उनकी ऐड भी आई है, दोनों के इंप्रेशन आए हैं। ये जो क्लाइंट है 15.80, इतने परसेंट टाइम्स ऐसा हुआ है कि मेरी ऐड का भी इंप्रेशन आया है और इसकी ऐड का भी इंप्रेशन आया है। ठीक है, अब आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो कि कौन से कॉम्पिटिटर ऐसे हैं कि मोस्टली जिनके साथ ओवरलैप हो रहा है। मोस्टली ऐसा हो रहा है कि सेम एड ऑक्शन में मुझे भी इंप्रेशन मिल रहा है और उनको भी इंप्रेशन मिल रहा है, तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि कौन से कॉम्पिटिटर ऐसे हैं जो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं आपके साथ इस टाइम। देन है पोजीशन अबोव रेट। देखो पोजीशन अबोव रेट इज़ हाउ ऑफन another advertiser's ad in the same auction shows in a higher position than your own when both of your ads were shown at the same time। ये बताता है कि कितने परसेंटेज ऑफ टाइम्स जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनकी ऐड हमसे ऊपर आई है पेज पे। गूगल एड्स जो होती हैं, जो 4 प्लेसेस होते हैं ऊपर, तो उनमें उनकी पोजीशन कितनी बारी हमसे ऊपर आई है सेम एड ऑक्शन में जो हम दोनों को इंप्रेशन मिला है। ठीक है, ओवरलैप रेट में क्या था, कितने परसेंटेज ऑफ टाइम हम दोनों को इंप्रेशन मिला है सेम एड ऑक्शन में। लेकिन ये एक स्टेप और आगे है, ये कह रहा है कि दोनों को सेम इंप्रेशन मिला है और हमारे जो कॉम्पिटिटर है वो हमसे कितने टाइम्स ऊपर आया है। तो जैसे ये जो कॉम्पिटिटर है 42.16% टाइम्स हमसे ऊपर आया है, इतनी बारी हमसे ऊपर आया है जब हम दोनों की ऐड दिखाई दी है पेज पे। ये 50.63 मतलब ये ज़्यादा रहा है हमारी ऐड से ऊपर, हमारी नीचे आई है ज़्यादा इनसे। ठीक है, बाकी कम है हमसे। नेक्स्ट है आउट रैंकिंग शेयर। देखो आउट रैंकिंग शेयर थोड़ा सा इसका अपोजिट है पोजीशन अबोव रेट का। यहाँ पर क्या है, आउट रैंकिंग शेयर इज़ हाउ ऑफन योर एड रैंक्ड हायर इन द ऑक्शन देन अनदर एडवर्टाइजर्स एड और इफ़ योर एड शोड व्हेन देयर्स डिड नॉट। ये बताता है कितने परसेंट ऑफ टाइम्स हमारी ऐड को हायर रैंक मिला है हमारे कॉम्पिटिटर की ऐड से जब हम दोनों को इंप्रेशन मिला था सेम एड ऑक्शन में। ठीक है, प्लस में इसमें एक चीज़ और इंक्लूड है, इसमें वो कंडीशन भी है कि जब हमारे कॉम्पिटिटर की ऐड को इंप्रेशन ही नहीं मिला उस एड ऑक्शन में लेकिन हमें मिला है। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड है। सो कितनी बारी हमने उनको आउट रैंक किया है, चाहे उनको इंप्रेशन मिला है सेम एड ऑक्शन में या उनको इंप्रेशन मिला ही नहीं। ठीक है, तो देखो हमारी 29.50% टाइम्स हमें हायर रैंक मिला है हमारे कॉम्पिटिटर से। ठीक है, वो सेम एड ऑक्शन में भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि उनकी ऐड को इंप्रेशन मिला ही नहीं, हमें ही मिला। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमने कम ही आउट रैंक किया है उनको। तो देखो ऐसी हमें क्या स्टेप्स करने चाहिए, क्या स्ट्रेटजी हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि उनकी जो पोजीशन है हमसे ऊपर कम आए, हमारी पोजीशन उनसे ज़्यादा आए। तो देखो ऐसे हमें स्टेप्स इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे कि हमारी पोजीशन उनसे ज़्यादा रहे, हमारी उनसे ऊपर पोजीशन है, उनसे
जो रैंक है हमारा ज़्यादा रहे। तो उसके लिए देखो, नंबर 1 है बिड, हमें अपनी बिड को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारा ऐड रैंक हायर जाएगा और हमारी जो पोजीशन है वो हाई रहेगी। सेकंड है ऐड क्वालिटी, जितनी आपकी ऐड क्वालिटी अच्छी रहेगी उतना यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, और जितना यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा उतना ही आपका ऐड रैंक हायर जाएगा, आपकी पोजीशन अबो रहेगी। रेलेवेंस, जो क्वेरी आती है उसका रेलेवेंस चेक करता है गूगल आप कीवर्ड के साथ, जो आप कीवर्ड डालते हो सर्च ऐड में, फिर कीवर्ड का रेलेवेंस चेक करता है आपकी जो ऐड है, जो आपकी ऐड कॉपी है उसके साथ कितना रेलेवेंट है। फिर ऐड कॉपी का जो रेलेवेंस है वो होता है लैंडिंग पेज के साथ। तो अगर आपकी ऐड प्रॉपर रेलेवेंट है ये सारी चीज़ें, तो आपको पोजीशन हायर मिलेगी, आपको ऐड रैंक हायर मिलेगा। लैंडिंग पेज क्वालिटी इसमें मैटर करती है। लैंडिंग पेज क्वालिटी में कई चीज़ें आ जाती हैं, लाइक नेविगेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, लोड टाइम, स्पाइडरेबिलिटी। तो ये कई फैक्टर्स होते हैं। तो आपका लैंडिंग पेज कितना अच्छा है उस पर भी डिपेंड करेंगे आपकी जो ऐड रैंक है, पोजीशन है। ऐड एसेट्स, पहले जिसको एक्सटेंशंस बोलते थे, ऐड एसेट्स अगर आप यूज़ कर रहे हो, जैसे साइट लिंक है, कॉल आउट्स हैं, कॉल एक्सटेंशंस हैं, लोकेशन है, तो अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो उनका भी इम्पैक्ट होता है आपकी ऐड पोजीशन डिसाइड होने में, आपकी ऐड रैंक डिसाइड होने में। तो ये सभी पे ध्यान देके इनको इम्प्रूव करके आप अपनी ऐड पोजीशन को भी इम्प्रूव कर सकते हो। और जैसे जब आपकी ऐड पोजीशन इम्प्रूव हो जाएगी तो ये जो पोजीशनेबल रेट है इसका भी परसेंटेज आपको कम दिखेगा। लाइक उनकी जो पोजीशन होगी आपके कॉम्पिटिटर्स की, उनकी यहाँ पर परसेंटेज कम हो जाएगी, ठीक है। वो कम टाइम्स आप उनकी जो पोजीशन है आपसे ऊपर आएगी, आपकी ज़्यादा आएगी। ऐसी आउट रैंकिंग शेयर आप उनको ज़्यादा आउट रैंक करोगे, मतलब आपकी ऐड रैंक है वो आपकी पोजीशन ऊपर रहेगी। टॉप ऑफ पेज रेट, देखो टॉप ऑफ पेज रेट क्या होता है कि हाउ ऑफन योर ऐड वो शोन अमंग टॉप एड्स इन सर्च रिजल्ट। सर्च रिजल्ट पे जो पेज पे जो हमारे गूगल एड्स आती हैं, 4 होती हैं, 3 होती हैं, उससे कम होती हैं, तो उसमें हमारी पोजीशन कितने परसेंट टाइम्स हमारी ऐड वहाँ पर विजिबल हुई है आउट ऑफ नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। तो जो भी आप रिस्पेक्टिव रोज़ देखोगे उसी का, जैसे ये हमारी रो है, ये दूसरे क्लाइंट की रो है, तो जहाँ पर आप देखोगे ये उसी का बताएगा कि कितने परसेंटेज टाइम्स वो ऐड टॉप पोजीशन पर आई है, ठीक है। सो यहाँ पर टॉप पोजीशन का मतलब ये नहीं कि नंबर 1 पोजीशन, जो पहली जो 4 पोजीशन आती हैं एसईओ रिजल्ट से ऊपर जो आती हैं, ये उसकी बात कर रहा है टॉप ऑफ पेज रेट। तो 58.60% टाइम्स ऐसा हुआ है कि मेरी ऐड उस टॉप पोजीशन पर आई है आउट ऑफ द नंबर ऑफ इम्प्रेशंस आई हैव गॉट, ठीक है। तो अगर 100 इम्प्रेशंस आए हैं मेरी ऐड के, 100 बारी मेरी ऐड आई है सर्च इंजन पेज पर, रिजल्ट पेज पर, तो उसमें से 58.60% टाइम ऐसा हुआ है कि टॉप पर आई है। बाकी टाइम क्या हुआ होगा, एसईओ से नीचे रही होगी मेरी ऐड। ऐसे ये जो कॉम्पिटिटर हैं देखो, इनकी सबकी 77 इनकी ज़्यादा बारी ऐसा हुआ है, इनको जितने इंप्रेशन मिले हैं उनमें से इनकी ऐड ज़्यादा बारी ऊपर रही है, एसईओ से नीचे कम रही है इनकी, ओके। अब एब्सोल्यूट टॉप ऑफ पेज रेट ये क्या है, ये तो था ऊपर की जो 3 पोजीशन है वहाँ पर आना, ये है एब्सोल्यूट टॉप, बिल्कुल नंबर 1 पर आना। तो कितने परसेंट टाइम्स ऐसा हुआ है कि मुझे नंबर 1 पोजीशन मिली है, दैट इज़ 29.80% टाइम्स आउट ऑफ द नंबर ऑफ इम्प्रेशंस आई हैव गॉट, ओके। तो अगर मुझे 100 मुझे इंप्रेशन मिले हैं, 100 बार ऐसा हुआ है कि मेरी ऐड को इंप्रेशन मिला है पेज पर आने का, तो उसमें से 29.80 टाइम्स ऐसा हुआ है कि मेरी नंबर 1 पोजीशन पर आई है। बाकी परसेंटेज टाइम्स क्या हुआ है, मेरी ऐड फर्स्ट पे नहीं आई, नीचे आई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑक्शन इनसाइट्स, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, I will definitely reply.